शहजाद, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। इकोनॉमिक पहलू इसका हमें थोड़ा सा समझाइएगा। भारत की खामोशी क्यों है और पाकिस्तान इस सिचुएशन में कितना फ़ायदा इससे हासिल कर सकता है, ख़ासकर इकोनॉमिकली, अगर भारत के ऊपर अब 50% टैरिफ लग गया तो? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले मुख्तसर पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर 19% इजाफी टैरिफ है। तो ये समझना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि ये जो इस वक्त अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ये इजाफी टैरिफ है। पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन है यूएस के साथ, जो हमारा एग्रीमेंट है, तो उसमें बिटवीन 3.5% टू 17% वैसे ही जो अशिया हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगता है। सो दिस इज 19% ओवर एंड अबव। तो जो हमारे दूसरे कंपेटिटर्स हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, वो मोरलेस सेम है। कंबोडिया 19-20% पे है। लेकिन इंडिया जो हमारा एक दूसरा बड़ा कंपेटिटर है, वहां पे अब 50% ये हो गया है। पहले 25% था टैरिफ जो इजाफी लगाया गया, और फिर पेनल्टी लगाई गई क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, तो वो इजाफी 25% है। और फिर अब वो ये भी कह रहे हैं कि मजीद सैंक्शंस भी हम इन पे लगा सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए एक एडवांटेज है। ये कोविड में भी हमने देखा था कि इंडिया में मुकम्मल लॉकडाउन था, बांग्लादेश में लॉकडाउन था। उस वक्त हमें बड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि जो ऑर्डर्स वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान के पास से चले गए थे, बायर यहां पे आना नहीं चाह रहा था, वो ऑर्डर्स हमें कोविड में वापस मिलना शुरू हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने मुकम्मल शटडाउन नहीं किया था जिस तरह बाकी हमारे कंपेटिटर्स ने किया था, बिलखसूस इंडिया ने किया था। तो उसको देखते हुए ये जरूर लगता है कि अगर इंडिया के ऊपर ये टैरिफ रिजीम जारी रहता है, उनकी फर्दर नेगोशिएशंस अगर नहीं हो पाती, तो पाकिस्तान उससे जाहिर सी बात है इंडिया के मुकाबले में बेहतर जो है वो टैरिफ दे सकेगा। वहां पे कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेहतर प्राइस पे दे सकेगा। बट क्या पाकिस्तान इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा एक्सपोर्ट्स में? मेरे ख्याल से फौरी तौर पे ये मुमकिन नहीं है, और उसकी दो वजह है। एक तो हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जिसको कहते हैं, कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि फौरी ये जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट बढ़ा लें, बड़े बड़े ऑर्डर्स दे लें? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा ये कि अभी भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इंडिया भी आगे जाके कोई ना कोई डील कर ले और बेहतर उनको ऑफर मिल जाए। अब उस पर मैं आगे बात करना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है इंडिया ये भी सोच रहा हो कि ठीक है, ट्रंप साहब के 2.5-3 साल है, और इसके बाद कोई नई या डेमोक्रेट आ जाएगी या रिपब्लिकन में से कोई और आएगा, तो शायद हम उनके साथ बेहतर डील कर लें। क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि वहां पे जो इन्फ्लुएंस है इंडियन लॉबीज का वो अच्छा खासा है, लेकिन क्योंकि ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज ओन माइंड, तो वो इस वक्त अपने तौर पे फैसले कर रहे हैं। तो शायद पाकिस्तान को एक महदूद इसमें फायदा तो हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कोई 5 या 10 बिलियन डॉलर इससे बढ़ जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा इंटरेस्टिंगली बात इंडिया पे करना चाह रहा हूं। देखिए, एक एक चीज तो ये है, और हर बंदा अपने मुल्क के हवाले से सोचता है, तो अगर एक फेयर एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि इंडिया कह रहा है कि अगर हमें फायदा हो रहा है रशिया से तेल खरीदने का, और उस वक्त जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन की, तो आपको याद होगा, और अभी भी स्टेटमेंट्स मौजूद है, जो अमेरिका के सफीर थे इंडिया में उनका स्टेटमेंट भी है, और जो इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर है उनका भी ये स्टेटमेंट है कि उस वक्त तो खुद अमेरिका ने कहा था कि आप तेल खरीदें रशिया से, ताकि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे, क्योंकि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल। तो अगर इंडिया भी रशिया से नहीं खरीदता और जाके दूसरी मार्केट से खरीदने लगता, तो फिर डिमांड इतनी एस्केलेट कर जाती कि प्राइसेस बढ़ जाती। तो उस वक्त तो यूएस उनको सपोर्ट कर रहा था कि ठीक है आप खरीदें। अब देखिए, मसला है, मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, हम जो है इस वक्त, तो चले डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की फ्लैटरी कर रहा है कि हम बड़े जबरदस्त हैं, हम भी कर रहे हैं जवाब में। बट पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की निगोसिएशन या निगोसिएशन में कोई रेजिस्टेंस दिखा सके। हमारे लिए 1-2 बिलियन डॉलर भी जो आईएमएफ के होते हैं ना, वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। इंडिया रेजिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये गेज कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनका फायदा किसमें और नुकसान किसमें। तो जो 25% टैरिफ जब लगे थे, तो उनके जो इकोनॉमिस्ट थे वो कह रहे थे कि 0.3% इसका इंपैक्ट हमारी जीडीपी पर आएगा। हमारे 45 बिलियन डॉलर्स तक की जो एक्सपोर्ट है वो कुछ ना कुछ हद तक मुतासिर हो सकते हैं, जो हम यूएस में करते हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि 10 माह में, जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई, तो 10 माह के अंदर इंडिया ने जो रशियन ऑयल खरीदा, जो कि कहा गया था कि एक सर्टेन प्राइस से आप ज्यादा उस पर नहीं ले सकते, उससे उनको 10 माह में 17 से 18 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। ठीक है, तो अब ये वजह है कि इंडिया, एक तो हम कॉस्ट बेनिफिट उधर, हाँ, पलीद कर रहा है, और इसमें सियासी उनसर भी मौजूद है, मैं उस पर आता हूं बाद में। लेकिन अगर आप इकोनॉमी के परफॉर्मेंस से देखें या इकोनॉमिक डिसीजन के तौर पे देखें, तो इंडिया को ये गेज करना है कि रशिया और ईरान से सस्ता तेल खरीदना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, या हम अपने कुछ एक्सपोर्ट्स को सैक्रिफाइस कर दें टुवर्ड्स यूएस, तो उससे हमारा कम नुकसान है। ये उनको कैलकुलेट कर रहा है। हमारे लिए कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हम तो ऑब्वियसली जो हमें डील मिलेगी वी विल टेक इट एंड वी विल नॉट रेजिस्ट। लेकिन अब जो सिनेरियो है, ये 25% जो पेनल्टी लग गई है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी 6.5% की ग्रोथ होनी थी, अब वो 6% से कम होगी।
उनके अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि 50% ऑब्वियसली वहां के कंज्यूमर्स के लिए यूएस में अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो अब जो धचका पहुंचा है ट्रंप साहब ने, वो उससे हिट जरूर पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो मोदी साहब के साथ हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज में, जब वो अब फार्मर्स की भी आपने देखा ना, फार्मर्स की खुशामद कर रहे हैं, मतलब अब सियासत वो इस पे कर रहे हैं कि फार्मर्स को हम कैसे अकेला छोड़ सकते हैं, जबकि यही फार्मर्स 2020-21 में एहतजाज कर रहे थे और महीनों तक एहतजाज करते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर एक्सट्रीम प्रेशर डाला जब सुनवाई हुई, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अमेरिका अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में, तो हम रेजिस्ट करेंगे क्योंकि हम अपने फार्मर्स को चाहते हैं। तो मुझे इस बात की तो खुशी हो रही है कि मोदी, जो कि एक बुली रहा है पाकिस्तान के लिए खासतौर पर, अब जो हरकतें वो करता हुआ है, एक बड़ा बुली उसको बुली कर रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब है। लेकिन हमें भी इसमें एक सीख है, हमारे लिए एक सबक है कि देखिए ट्रंप ने दो लोगों के साथ जो किया है, एक तो इमरान खान साहब के दोस्त थे, इमरान खान साहब की बड़ी उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई। मोदी साहब कहते थे अगली बारी ट्रंप सरकार, उनकी दोस्ती काम नहीं आ रही। इसीलिए हमें भी अपने फैसले जो है देखभाल के करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पे मुकम्मल इन्हिसार करके नहीं करने चाहिए। आज वो हमारे साथ है, कल वो बदल भी सकते हैं। तो इसलिए हमें इसमें एक मोहतात रहते हुए खुश होने की जरूरत है कि पाकिस्तान को बुली अच्छा, कर रहा था, आपसे उसको एक मजीद भी बड़ा सवाल है, बुली जरा कर इसको रहा है। मजीद समझने के लिए लेकिन आपके पास this वापस might not be आऊंगी। forever। ये बड़ा आपने एप्टली का, इसके ऊपर एक पंजाबी कहावत भी है, चोरा नु पै गए मोर। तो इस वक्त एग्जैक्टली वही हो रहा है मोदी साहब के साथ कि वो जिस तरह से बुली करते थे, बुली मीट्स अपने से ज़्यादा बड़ा बुली। लेकिन मेहमन, ताज्जुब इसलिए है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और भारत जो हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन में मोहतात क्यों हैं? हम देख रहे हैं कि पहले तो अपोजिशन भी बड़ा कह रही थी कि आप कोई जवाब दें, क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उस तरह से नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है भारत? जी लीना, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ट्रम्प जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल शख्स है और कुछ भी कर सकता है। सो यू नेवर नो विद हिम कि आज क्या है कल क्या हो जाएगा। मतलब आप खुद बताएं कि किसने सोचा था, लोग तो यही सोच रहे थे कि ट्रम्प आ रहा है, मोदी सरकार का जो है दोस्त आ रहा है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इंडिया बहुत आगे चला जाएगा और चाइना बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि जो सारी जो टैरिफ का मिसाइल चल रहे हैं, टैरिफ वॉर जो हो रही है, इसके अंदर चाइना को उन मिसाइल का सामना नहीं है जो भारत को उन मिसाइल का सामना है। यानी कि बिल्कुल रोल एक रिवर्सल हो गया है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन बहुत सारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जहां और मिसाइल होंगे, निगोशिएशन जारी बात है अभी तो चल रही है, जो 50% के ऊपर जो एडिशनल जो 25 लगाए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है कि ये पुतिन पे प्रेशर डाला जा रहा है यूक्रेन की जंग बंदी के लिए थ्रू इंडिया, क्योंकि जो तेल की बात हो रही है उससे जारी बात है कि रशियन इकोनॉमी को एक जंग के दौरान उसका फायदा भी हो रहा है। तो बेसिकली ट्रम्प की तरह से पुतिन को ये मशवरा जा रहा है कि अगर तुमने जंग ना बंद की तो फिर हम भारत के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि एंड के ऊपर वो घुटने टेक देगा। दूसरा, जहाँ तक भारत का एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स वाली चीज़ें, इस सब के ऊपर भी शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म अभी फौरन अगर मसाइल नहीं हल होते तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये मसाइल जो है वो भी कहा जाता है वहाँ के पॉलिसी एक्सपर्ट्स के वो हो जाएंगे। और यही वजह रीना, जो आपका सवाल है कि भारत डायरेक्टली क्यों नहीं कोई बात इस तरीके की कर रहा, कि जिस वजह से वो नहीं चाहता कि ट्रम्प जो है वो कुछ ज़्यादा गुस्से में आए। ऑलरेडी उन्हें पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, एक यानी कि डिप्लोमेटिकली भी, ओवरऑल एक जियो पोलिटिकल सिनेरियो के हवाले से भी। तो इसलिए वो अपने मुफादात को बचाने के लिए मोदी जो है, वरना आपने जिस तरह यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि वो एक बहुत बड़ा बुली और जिस तरीके की वो बातें करते हैं, तो वो कोई इस वक्त बड़ा बोल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसे पता है कि ट्रम्प को जो है वो राजी करना है और वो आहिस्ता आहिस्ता ही हो सकता है। अच्छा अलीना, हमारे लिए इसके अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं? देखिए बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि अभी तो यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर नहीं है सारे मसाइल हल होंगे इंडिया और अमेरिका के, तो इवेंचुअली जो है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो हो जाएंगे। तो हमने जो चीज़ करनी है, हमने करना है अब फोकस अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, हमने फोकस करना है अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। हमने जो देखे आप यहाँ पर ये देखे कि बांग्लादेश जो है वो 20 पर अगर है और हम 19 में हैं, तो ये 19-20 का ही फर्क जिसको हम कहते हैं वही है। और भी ममालिक जैसे अभी शहजाद ने बताया कि कंपेटिटिव
कंपेटिटर जो हमारे माले के पीयर्स हैं हमारे, तो उनके ऊपर भी कोई उस तरीके से ज़्यादा कोई टैरिफ तो नहीं है। तो हमने अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से कंपेटिटिव बनाना है, हमारा फोकस ये होना चाहिए। और हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इंडिया के साथ मामला इवेंचुअली अगर अमेरिका के तय हो जाते हैं तो हमने उसके अंदर भी किस तरीके से अपने लिए एज रखना है। एक चीज़ अलीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर देखा है कि हम अपने अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी देखें तो 70 सालों के अंदर बहुत ज्यादा जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का फोकस होता था वो होता था जज्बात पे, यानी कि हमने कोई भी चीज जज्बात पे चलते थे। लेकिन अब हमें जो चीजें इसको बदलना है, हमें ये समझना है कि दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुफादात की बुनियाद के ऊपर होती है। तो हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, हमें ठीक है। अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, हमें इस तरह की चीजें करनी है, हमें रिजिड नहीं इन चीजों के ऊपर होना। तो मेरे ख्याल में बेसिकली बजाय इसके कि हम अच्छा महमा जी, कोई आपका बड़ा दिलचस्प जुमला था जब आप कहती हैं कि अगर भारत और अमेरिका की कोई डील होती है तो उसके अंदर पाकिस्तान को अपने लिए कोई एडवांटेज तलाश करना है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं लीना, मैंने कहा कि इवेंचुअली जब इंडिया की डील हो जाएगी, अभी तो देखे ना जिस तरह अभी शहजाद ने भी एक्सप्लेन किया कि क्योंकि उन पे जो एडिशनल 25% के लिए पेनल्टी वाले जो 50 अगर हो जाता है 50 तो फिर तो हमें काफी चीजों में एज हो जाता है। लेकिन अगर खाली उनके ऊपर ये 25 ही रहता है, वो रीनिगोशिएट जिस तरह अभी तो है उनके पास टाइम वो ही रहता है, तो फिर उस तरीके से हम कंपेटिटिव नहीं हो सकते। क्योंकि ये तो हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर कहते हैं कि भारत के अंदर एक लेबर, ऊपर से उनकी एनर्जी कॉस्ट, उनकी जो बाकी सारी चीजें हैं वो ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली है या बिजनेस फ्रेंडली है। तो उसमें हमारे लिए तो अगर इनकी इवेंचुअली शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर इनकी नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सही है। इनकी डील इवेंचुअली हो तो पाकिस्तान को इसलिए फायदा उठाने के लिए तो इवेंचुअली अच्छा, अपनी इंडस्ट्री, हम इकोनॉमी के ऊपर तो बात कर रहे और हैं, अपनी एक एक्सपोर्ट के जियोपॉलिटिकल ऊपर जो कर रहे हैं। सिचुएशन है, एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी मैं चाहती हूँ कि हम एनालाइज करें।